साथियों, नमस्कार। मैं पंकज चतुर्वेदी, आज़ाद कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। मैं आप सभी से एक विशेष बात करना चाहता हूँ। मैं अपने समस्त आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों से एक विशेष बात करना चाहता हूँ। हमने अपनी आउटसोर्स समस्या को लेकर एक 29 तारीख का कार्यक्रम किया, एक 6 तारीख को कार्यक्रम किया और एक 13 तारीख को कार्यक्रम किया। ये 3 कार्यक्रम हम लोगों ने ऐसे किए, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से किए, सम्मेलन पूर्वक किए। ना कोई हमारा उग्र आंदोलन था, ना हमारा कोई उग्र रूप था वहाँ पे। बाकायदा हमने दोनों पार्टियों को साथ में लेके कार्यक्रम हुए हमारे। भाई 29 तारीख को हमने कार्यक्रम किया, बड़े ही सम्मानजनक कार्यक्रम किया। 6 तारीख को हमारे आदरणीय वासुदेव शर्मा जी ने कार्यक्रम किया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भी भेजा था मुख्यमंत्री आवास में, जहाँ पे उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के विषय को लेकर समस्त कर्मचारी, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी, उनको लेकर एक विशेष निर्णय लिया जाएगा। और साथ में ही आज 13 तारीख को हमारे राहुल मालवीय और संयुक्त मोर्चा संघ विद्युत विभाग, संयुक्त विद्युत मोर्चा संघ के माध्यम से एवं उस कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भी रहे, आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी भी रहे। तो मेरा एक विशेष कहने का मतलब ये है कि अगस्त माह में हमने इनसे सौहार्दपूर्वक एक कार्यक्रम किया। कोई हमने शासन का विरोध नहीं किया, सरकार का विरोध नहीं किया, ना किसी पार्टी पक्ष का हमने समर्थन लिया। इसके बावजूद भी अगर हम लोग आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में कोई वार्तालाप नहीं हो रही है, ना इस पर कोई विचार किया जा रहा है, तो ये वास्तविक रूप से अनैतिक है। और मेरा मानना है कि ये टोटली अनैतिक है। और मेरा समस्त जितने भी कार्यक्रम हुए या जितने भी इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले लोग थे, मेरा उनसे विशेष प्रकार से निवेदन है कि इस तरह का सम्मेलन कार्यक्रम करके हम अपनी जीत को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, अगस्त माह में आप लोगों ने मेहनत की, आपने अपना सब कुछ लगाया, सब कुछ सर्वस्व किया, जो भी आप लोगों ने समस्त आउटसोर्स, अलग अलग प्रकार के आउटसोर्स कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त करके आपने ये कार्यक्रम किए। बहुत अच्छा कार्यक्रम किए, नो डाउट। बहुत बढ़िया संख्या भी रही। तीनों कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए हैं। तीनों कार्यक्रम में, जिसमें से मैं एक कार्यक्रम में उपस्थित भी था, 29 तारीख के कार्यक्रम में मैं उपस्थित भी था। कई आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का मुझे समर्थन भी प्राप्त हुआ। बहुत सारे प्रांताध्यक्ष थे, काफ़ी प्रांताध्यक्ष थे, हमारे अलग अलग विभागों से प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे, विद्युत विभाग से उपस्थित थे, और साथ में हमारे बैठक हुई थी। ऐसा करके 22-23 प्रांताध्यक्षों के साथ हमारी बैठक भी हुई है उस समय। मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात को अन्यथा न लीजिएगा। मैं आप सभी प्रांताध्यक्षों से मेरा विशेष निवेदन है, जितने भी प्रांताध्यक्ष हैं आउटसोर्स कर्मचारी को, मैं नहीं जानता कितने प्रांताध्यक्ष हैं, लेकिन मेरा विशेष निवेदन है कि जब तक आप भोपाल की सड़कों में नहीं उतरोगे, तब तक आप लोगों को आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी। और मैं हमेशा से पक्ष रहा हूँ कि मध्य प्रदेश पुनर्क्षण अधिनियम 2009 मुझे चाहिए, और मैं लेके रहूँगा भाई साहब। आप लोग लें या ना लें, आप लोग संतुष्ट हो जाएं, ये जो देने वाली है, मैं तो संघर्षरत रहूँगा, मैं लेके रहूँगा। क्योंकि मैं आज़ाद सेनानी हूँ और आज़ाद संघ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं आज़ाद कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का प्रदेश भी अध्यक्ष हूँ। और मैंने अभी तक की कहानियाँ सुनी हैं, जितने भी संगठनों की कहानी सुनी है, मैंने सुना है कि आज़ाद संगठन से ज़्यादा सफलता किसी संगठन को प्राप्त नहीं हुई है। अब आप लोग नहीं जानते हैं कि किस संगठन की अगुवाई करती है। मैंने यही सुना है कि मैं हमेशा आज़ाद संगठन की छत्र छाया में चला हूँ और जीवन भर चलूँगा, क्योंकि उनके उस संगठन के अंदर कोई पार्टीगत बात नहीं है, कोई ना कांग्रेस ना बीजेपी, इससे मतलब नहीं है। उनका संगठन का मानना है कि हमें करना है, हमें हमारा जो लक्ष्य है हमें प्राप्त करना है। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि एक सीधी सी बात है कि सितंबर माह अब बचा हुआ है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, और जितने भी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष जो भी हैं, XYZ, भैया मुझे अध्यक्ष उपाध्यक्ष से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है आउटसोर्स कर्मचारी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक निश्चित उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, एक निश्चित उसको आय का स्रोत बनना चाहिए, उसके साथ कोई घटना नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है तो ये ऐसी चीज़ें अगर हमको चाहिए, तो जब तक मध्य प्रदेश पुनर्क्षण अधिनियम 2009 प्राप्त नहीं होता है हमको,
इन सारी, ये एक मिनिमम स्टेज है। अगर ये हमको मिल गया तो आप ये समझ लो कि आप अपनी लड़ाई 80% जीत चुके हो। मेरी बात को समझें, मैं बहुत गंभीरतापूर्ण बात कर रहा हूँ और शिक्षा विभाग से बिलोंग करता हूँ कि जिस अधिनियम की बात कर रहा हूँ उस अधिनियम के विषय में आप पढ़ लेना, अच्छे से रीड कर लेना। दुनिया में जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उस अधिनियम का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अगस्त में मेहनत किया, सितंबर मेरा साथ दीजिए, हो सकेगा तो यह नियम मैं लागू कराने में सफल हो जाऊंगा। लेकिन आप लोगों का साथ मुझे चाहिए और प्लीज़ मुझे साथ देने का प्रयास करें। धन्यवाद।